हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन्थ में भी चैप्टर 11 चल रहा है। इसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया मैंने आपको समझा चुका था कि ये टर्म है पेरीमीटर। इसको पेरीमीटर मीन्स होता क्या है और एरिया जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, और इसके कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे और इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे। 11.1 के 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे और 5th क्वेश्चन जो था वो था पेरीमीटर का, यानी कि पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था और उसी की जैसा कैसा है 5th वाला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब यह है कि एक्सरसाइज 11.1 आपकी क्वेश्चन नंबर 5th तक कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमको इसमें डाउट है, ये आप हमें समझा दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर ईच। एक वायर है, इसकी लंबाई है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर साइड, मतलब एक वायर है उसको इस शेप में बना हुआ है। वो ए वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। जो वायर है वो एक स्क्वायर शेप में है और उसकी साइड कितनी है, ये साइड है वो है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी तो बाकी चारों क्या होंगी 11 सेंटीमीटर। ये बात आपको याद रखना है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर आगे इसमें बोला है क्वेश्चन में 11 सेंटीमीटर ईच इज रीशेप्ड एंड वेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये जो वायर था इस तरह की शेप का, उसको सीधा करके फिर बाद में एक सर्कल बनाया गया है। ओवरऑल मतलब ये लंबाई तो सेम रहेगी, चाहे देखिए आप जो वायर है चाहे उसको सर्कल बना दीजिए, चाहे उसको लंबा बना दीजिए, चाहे उसको स्क्वायर बना दीजिए, कुछ भी बनाओगे बट उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, ये आपको याद रखना है। तो उसको बनाना क्या है, सर्कल। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल सो फॉर्म्ड। अब आपको ये पता करना है कि वो जो सर्कल बना है उसकी डायमीटर कितनी होगी। तो पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, एक वायर है जो कि स्क्वायर शेप में है, उसकी 11 सेंटीमीटर साइड है। तो इसको आप क्या करोगे, पहले सीधा करोगे, जितनी भी उसकी लेंथ आएगी उसको मेजर कर लोगे कि कितनी हो गई, या इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो वही लेंथ पता चल जाएगी कितनी हुई। अब उसको बना दोगे आप क्या, सर्कल। तो उसका जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो वही रहेगा, क्योंकि देखो अगर वायर सर्कल में हो या इस शेप में हो, किसी भी शेप में हो, उसकी लेंथ तो हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका सर्कल। तो अब उन्होंने पूछा इसकी डायमीटर कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, पहले इसका पेरीमीटर निकालोगे और इस पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस के इक्वल में रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले इस वायर की टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता हो क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड कितनी है 11, यानी कि 44 क्या आ गई उस वायर की टोटल लेंथ। ठीक, आप ऐसा ही बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ वायर। ठीक, टोटल लेंथ ऑफ वायर इसको बोल सकते हैं ना, टोटल लेंथ ऑफ वायर, यानी कि वायर की टोटल लेंथ ही आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि इसी यही लंबाई क्या बनाना है आपको, एक सर्कल, यानी कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा वो इसी के बराबर होगा। तो आप ऐसा करिए, इस वैल्यू को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल में रख देना। अब आप फॉर्मूला बताइए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 पाई r। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलो या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलो, लेंथ इक्वल है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो ये वैल्यू जो आई उसको मैं कहा सकता हूँ 44 दिया जाता है। और आपको पता है 2 और r को क्या बोलते हैं, 2 r को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो मैं 2 और r दिया क्या लिख सकता हूँ, ये वाली बात आप यहाँ पे समझ लेना। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 2r को मिलाकर बोल सकते हैं d।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई की वैल्यू लिख दी 22/7 और 2 आगे लिख दिया मैंने डी। ठीक, अब ये 7 डिवाइड था, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और 22 मल्टीप्लाई तो ऊपर आएगा डिवाइड में। तो 22 टू जा 22 और 22 टू जा 44, यानी कि आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। ये बात आपको इसलिए समझना है क्योंकि जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा वही सरकमफेरेंस के बराबर होगा। आप ये समझ लीजिए, एक तार है आपके पास, उसका चाहे आप स्क्वायर बनाएं, चाहे उसको आप स्ट्रेट बनाएं, और चाहे आप उसको सर्कुलर बनाएं, आप वैसे भी शेप में उसको बना सकते हैं, बट उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही पूछा था, जिसका आंसर है 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ रेडियस 1.4 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया है, एक व्हील दिया है, उसकी रेडियस दी है, यानी कि एक सर्कल दिया है, उसकी रेडियस दी है। अब जो सर्कल दिया है उसकी रेडियस है, उससे उसका क्या निकालेंगे पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, ताकि उसका एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करता है ये पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील ऑफ रेडियस 1.4 मीटर। ये एक व्हील है, इसकी ये रेडियस दी है 1.4 मीटर, जिसकी क्या है रेडियस है। इफ इट मेक्स 250 रिवॉल्यूशन, उन्होंने बोला है कि वो जो व्हील है, जो पहिया है, वो 250 राउंड चलेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो पहले क्या करते हैं, इस एक राउंड में पूरी डिस्टेंस कितनी कवर की है पहले एक की निकाल लेते हैं, फिर 250 की एक साथ निकाल देंगे। तो इसकी एक निकालने के लिए क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि इससे एक राउंड की डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो आप देखिए 2 पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7 और रेडियस कितनी दे रखी उन्होंने 1.4। तो यहाँ से ये पॉइंट उठाएंगे और नीचे क्या जाएगा 10, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 और 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10। ठीक, क्या क्या बच गया इसमें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और डिवाइड में क्या है 5। ये क्या आ गया इसका सरकमफेरेंस, या ऐसा लिख सकते हैं इसको डिस्टेंस कवर इन वन राउंड। एक राउंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 44/5 मीटर। इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर आपको दोबारा से पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। अभी पूरा अच्छे से आंसर आ जाएगा, यही वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्टेंस कवर, देखिए डिस्टेंस कवर इन वन राउंड, अगर एक राउंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है तो क्वेश्चन में पूछा है कि डिस्टेंस कवर इन 250 राउंड, 250 राउंड में कितनी कवर करेगा। तो जब एक का पता है तो 250 के लिए क्या करेंगे, 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 0 की 0, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो 5 4 जा 20, एक 0 और एक 0 जो एक्स्ट्रा दी, कितने मीटर कवर कर लेगा, या इसको बोल सकते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.2 किलोमीटर कवर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1000 मीटर इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.2 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 का आपका होमवर्क रहेगा, मैं उसकी थोड़ी सी हिंट देता हूं कि वो सॉल्व कैसे होगा, बाकी करना आपको रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 5.5 सेंटीमीटर। यही रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ दे दी है। तो उन्होंने ये पूछा है कि इसका पहले आप क्या निकालोगे
पेरीमीटर, तो इसका फॉर्मूला लगाता हूँ पहले मैं, करवा देता हूँ चलो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है 12, विड्थ कितनी है 5.5, ये कितना हो जाएगा, टोटल कितनी जाएगी इसकी पेरीमीटर जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये इसका फॉर्मूला पुट किया, ये 35 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर विद सेम पेरीमीटर एज दैट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे इसमें कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और उन्होंने बोला है कि इसका पेरीमीटर इसके पेरीमीटर इक्वल होगा, तो आप इसके अंदर क्या लिख दोगे, ये क्या होता है 4 इंटू साइड, और इसकी वैल्यू इसकी इक्वल दी है तो आप इसके क्या लिख दोगे 35। अब आप यहाँ पे साइड निकालो, उसकी वैल्यू बताना कितनी आई है, यही आपका आंसर रहेगा। और हिंट के अगर मैंने पूरा सॉल्यूशन ही समझा दिया उसका, बट आप इसको सॉल्व करना और बताना आगे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अभी मैंने समझाया था सेम उसी के जैसा है। क्या करना है उसमें, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसकी रेडियस दे रखी है। आगे के 2 क्वेश्चन और जो डाउट में रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। थैंक यू।